हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हम कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, इससे पहले वाली वीडियो पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पर कंपोनेंट को रख कर कोऑर्डिनेट निकाला है। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट के ऊपर मिस्ट्री करना ही है तो आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, यदि अगर आप एक प्रोग्रामर या ऑपरेटर या शेटर बनना ही चाहते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट की कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। ओके, सो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बोले तो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो पर हम कंपोनेंट को सेंटर में रख के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ओके, सो कि हम अभी G90 के ऊपर बात कर रहे हैं। G90 जैसे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। इंक्रीमेंटल के लिए हम अलग से वीडियो पर बात करेंगे। ओके, तो चलिए आप वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये दिया हुआ है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ये दिया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये, फोर्थ क्वाड्रेंट ये। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के सेंटर में हमारा जो है कंपोनेंट रखा हुआ है। ठीक है, जो कि एक ड्रिल ये हो रहा है, दूसरा ड्रिल ये हो रहा है, तीसरा ड्रिल ये हो रहा है, चौथा ड्रिल ये हो रहा है। तो ये ड्रिल करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ऑफसेट लेंगे तो जैसे कि एक सर्कल का ऑफसेट लेने के लिए मिनिमम हमें 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लेंगे, दूसरा पॉइंट ये ले लेंगे और तीसरा पॉइंट ये ले लेंगे, तो मशीन जो है ऑटोमेटिक सेंटर फाइंड कर देगा। तो सेंटर जो है ये ओरिजिन बन जाएगा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ये बन जाएगा। अब जब हम ड्रिल करने के लिए प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम G90 की बात करें तो G90 में जब हम चलेंगे तो रेफरेंस पॉइंट हम ये 0 पॉइंट से ही लेंगे। ओके, जितने भी ड्रिल करने वाले होंगे हम रेफरेंस पॉइंट ये 0 पॉइंट से ही लेंगे, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के लिए। ओके, तो चलिए फिर हम सबसे पहले P1 का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, है ना। तो P1 के लिए जैसे कि एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में जो मूवमेंट होगा सेंटर पॉइंट से रेफरेंस लेंगे हम एक्स एक्सिस के लिए, तो ये आ जाएगा 100.3124। ओके, 100.3124 ये आ गया। एक्स एक्सिस में मूवमेंट हुआ। वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में अभी कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ पॉइंट 1 के लिए। ओके, तो ये ड्रिल करने के लिए हमें एक्स 100.3124 और वाई 0.0 में ये पॉइंट 1 में जो ड्रिल दिया हुआ है ये ड्रिल हो जाएगा। ओके, अब पॉइंट 2 के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में अभी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। एक्स एक्सिस में भी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, इसलिए x 0.0 ही रहेगा। और y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में मूवमेंट हो गया, तो y एक्सिस में कितना हुआ P2 के लिए, y एक्सिस में आ गया 100.2053। ओके, तो आप ये समझें कि यहाँ पर 100 ही आ रहा है। ठीक है, 200 का डायमीटर, जो कि ये सर्कल आप देख पा रहे हैं, ये सर्कल का जो डायमीटर है 200 mm है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पॉइंट प्रॉपर तरीके से क्लिक नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर माइक्रोन में जैसे कि 100.3124, 100.2053 इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको 100 ही लेकर चलें। ठीक है, क्योंकि 200 का डायमीटर तो रेडियस भी 100 ही आएगा। ओके, तो पॉइंट 2 का जो कोऑर्डिनेट निकला एक्स एक्सिस में 0.0 और वाई एक्सिस में 100.2053, तो ये टूल का मूवमेंट हो गया, तो ये ड्रिल कंप्लीट हो गया। ओके, अब पॉइंट 2 का कोऑर्डिनेट निकल चुका है, तो अब हम पॉइंट 3 का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो पॉइंट 3 के लिए जैसे कि यहाँ पर निकल जाएगा, एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में माइनस में निकल जाएगा 100.1661, ये निकला 100.1681। ओके, और वाई एक्सिस की बात करें तो वाई 0.0 ही रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट 3 का कोऑर्डिनेट ये निकल गया। अब पॉइंट 4 का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम जितना भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ से ले रहे हैं, हम सेंटर से ले रहे हैं। ओके, तो आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि आपका रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, सेंटर है, तो सेंटर से ही सारे ड्रिल का आपको कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पर पॉइंट 4 के लिए एक्स एक्सिस में कोई मूवमेंट हुआ तो एक्स एक्सिस में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर x 0.0 ही रहेगा। y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में मूवमेंट हो गया पॉइंट 4 के लिए, y एक्सिस में कितना मूवमेंट हुआ, y एक्सिस में आ जाएगा माइनस में 99.7950। तो सेंटर से इस तरीके से कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, हम ऐसे ही सिंपल ड्राइंग लेकर आएंगे और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको पूरा कोऑर्डिनेट के फंडा एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करूंगा। ठीक है, जब तक कि आपके कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक कि आप प्रोग्राम और ऑफसेट पैरामीटर समझ ही नहीं सकते। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपना प्यारा सा कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम और दूसरा ऑप्शन देखेंगे, लेकिन आई होप आपको प्रॉपर तरीके से पूरा समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ठीक है।